अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर मेरे तासुरात लेने के लिए आए हैं। दूसरी बात यह है कि वो वीडियो मैंने खुद पर्सनली देखा है, मेरे पास ओरिजिनल वीडियो है, जिसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि 23 अप्रैल 2025 को जब पहलगाम में अटैक हुआ, एक आतंकवादी हमला हुआ, उसी की मजम्मत करने के लिए, उसी के खिलाफ एक मोर्चा शहीन खान साहब की क्यादत में राष्ट्रवादी शरद पवार साहब की टीम ने मिलकर के हमारे मुमरा के अंदर वो प्रोटेस्ट रखा था। और उस प्रोटेस्ट के अंदर सबसे ज्यादा अगुवाई करने वाले ही हमारे शहीन खान साहब थे। और ये एक मैं समझता हूँ कि हर एक सेक्युलर फर्द का एक ये फरीजा है कि जब भी ऐसा कोई आतंकवादी हमला होता है हमारे देश के खिलाफ, तो हमें बढ़ चढ़ कर उसके अंदर हिस्सा लेना चाहिए और उनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। चाहे वो कोई भी दहशतगर्द हो, चाहे वो पाकिस्तान डोमिनेटेड हो, चाहे वो चाइना डोमिनेटेड हो, जो भी हमारे देश के खिलाफ बात करेगा, हमारे देश के खिलाफ कोई आतंकवादी साजिश और हमले करेगा, तो हमें उनकी मजम्मत करनी चाहिए, उनके खिलाफ बात करनी चाहिए। मैं समझता हूँ शहीन खान साहब ने भी यही बात को रखी थी, और रखते वक्त में मैं समझता हूँ एक स्लिप ऑफ टंग हुआ उनके साथ में कि वो पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलने के बजाय उन्होंने थोड़ा सा उल्टा बोल दिया। मगर उनकी मंशा ये नहीं थी, क्योंकि उसके बाद में एक मरतबा भले उन्होंने उसको उल्टा बोला होगा, और बाद में 10 मरतबा उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए वहीं पर बैठे बैठे, और तमाम पूरी टीम ने उसके नारे लगाए। तो मैं ये समझता हूँ कि जो उनके ऊपर जो एफआईआर दर्ज किया गया है ये बेबुनियाद है, और इसके अंदर कोई ठोस वजह नहीं है एफआईआर करने की, क्योंकि वो एक देशभक्त है। ये मैं भी जानता हूँ, वली बनती, और आप तमाम पत्रकार भी जानते हैं कि एक देशभक्त है। ठीक है, भले वो सीधे आदमी है और पॉलिटिक्स के लायक नहीं है। मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स के अंदर बहुत जो आड़े तेड़े काम करने पड़ते उस टाइप के आदमी नहीं है वो। नहीं, बिल्कुल गलत बात है ये कि उनके दिल में कभी भी ऐसा किसी के अपने देश के खिलाफ कोई नफरत नहीं है। वो हमेशा अपने देश से प्रेम करने वाला इंसान है। और मैं ये समझता हूं कि अगर ये एफआईआर करना ही था, तो जब ये हुआ था पहलगाम अटैक, उस वक्त फौरन किया जाता था। इस वीडियो को, इस वीडियो क्लिप को संभाल के रखा गया, और आज जब उन्हें ऐसा लगा कि कहीं हमें छोड़ के ना चले जाएं, तो इसी के लिए उन्हीं पार्टी के कुछ चंद लोगों ने एक साजिश रची, जिसके अंदर तमाम लोगों का हाथ में, किसी का नाम नहीं लूंगा, आप सब भली भांति जानते हैं किन लोगों ने इसके अंदर साजिश रची है। और इसमें मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो जितेंद्र अवार्ड साहब का हाथ है इसके अंदर। हालांकि कभी देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं शहीन खान साहब के मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात है, मेरे गांव के रहने वाले हैं, 50 किलोमीटर की दूरी पर उनका घर है, और मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात है उनके साथ में, और मेरे वालिद साहब के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे उनके साथ में। तो मैंने कई मरतबा उनको टटोलने की कोशिश की कि उनके दिल में क्या है मैं जान सकूं, और मैंने उन्हें बहुत अच्छे तरीके से बात भी कही उनसे कि आप हमारे साथ में आ जाए, आप जैसा शख्स अगर हमारे साथ में आ जाएगा तो मुमरा कौसा में जिस तरीके से आज हम काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट के वक्त हो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के वक्त हो, उसमें और 4 चांद लग जाएगा, और हमारी ताकत और मजबूत होगी, और हम लोग अच्छे से और काम कर पाएंगे, और उससे उनका भी कहीं ना कहीं फायदा होगा। मगर वो मैं समझता हूँ कि एक निष्ठावान कार्यकर्ता थे शरद चंद्र पवार साहब के, और एक अपने आमदार साहब को लेकर के बहुत भावुक रहते थे। हमेशा ये मुझे कहा करते थे कि नहीं, मैं अपने आमदार साहब को छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। तो मैं ये समझता हूं कि ये आमदार साहब ने समझना चाहिए कि आपके पास सोना कौन है और पित्तल कौन है। वो एक सोने जैसे आदमी को अपने खोने के, आज आप खोने की कगार के ऊपर है। मैं समझता हूं जिस तरीके से आपने षड्यंत्र रचा, जिस तरीके से आपने उसके पीठ के ऊपर खंजर को घोपा है, तो मैं समझता हूं कि बहुत जल्द वो आपको टाटा बाय बाय और राम राम कह देंगे।